हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद अवंतिका रसोई पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे आम की रेसिपी। सीजन में अभी कच्चे आम आ रहे हैं। हम सभी को आम का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। गाँव में इसे किस तरीके से रखते हैं, कैसे इसे स्टोर करते हैं, तो चलिए आइए वीडियो में हम पूरा जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है कच्चे आम। कच्चे आम को मैंने पहले से ही काट लिया था, क्योंकि अगर मैं बाद में वीडियो पे काटती तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ पे मैंने 2 से ढाई किलो कच्चे आम लिए हैं और इन्हें मैंने पहले से ही धो लिया था। साबुत कच्चे आम आपको धो लेने हैं और अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ के ही इसे काटना है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 कच्चे आम आपको काट के दिखाने वाली हूँ कि आपको आम को कैसे काटना है। आम को हमें कभी भी खड़ा नहीं काटते हैं, हमेशा बेड़ा ही काटते हैं, जैसे कि हम नींबू को काटते हैं। कभी भी खट्टी चीज़ को हमें खड़ा नहीं काटना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स यही होती है, अगर हम कभी भी कच्चे आम को खड़ा काट के रखते हैं उसका अचार, तो अचार हमारा लंबे समय तक स्टोर नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स है। काटने के बाद में इसके जो अंदर के जो बीज होते हैं वो आप निकाल दीजिए। 1-2 अगर लगे भी रह जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाद में बहुत अच्छे लगते हैं आम के साथ खाने में, कच्चे अचार के साथ। तो इसी तरीके से हमें सारी की सारी कच्चे आम को काट लेने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा पीस या बड़ा पीस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बच्चों को लंच बॉक्स में अचार देते हैं तो वो आधा ही अचार खाते हैं और आधा अचार हमारा वेस्ट जाता है। इसलिए मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सारे कच्चे आम मैंने काट लिए हैं। और आम काटने में सबसे पहले कच्चे आम को खड़ा ही हमें धो लेना होता है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे काली वाली सरसों, जिसका बनता है सरसों का तेल। जब भी हम मार्केट से सरसों लेकर आते हैं तो ये कुछ इस तरीके से गंदी सी होती है, इसमें कचड़ा होता है। तो कई लोगों को सरसों साफ़ करनी नहीं आती, तो मैं इस वीडियो पे आपको सरसों के दाने को साफ़ करना भी दिखा रही हूँ। हमें एक साइड सरसों को इस तरीके से पलटते जाना है, और जैसे जैसे हम इस तरीके से करेंगे तो सरसों के दाने जो होते हैं एक साइड में आ जाते हैं और कचड़ा हमारा एक साइड में हो जाता है। तो सरसों साफ़ कर लिए मैंने। यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे। यहाँ पे मैंने ली है 1 कटोरी सरसों। काली सरसों से अचार बहुत ज़्यादा दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, और इसे बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसे दरदरा ही रखना है, कुछ इस तरीके से। अब इसे साइड में कर देते हैं। एक कटोरी में या किसी बर्तन में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि इसी मिक्सी के जार में हम डालने वाले कुछ और मसाले। 2 टेबलस्पून लेंगे यहाँ पे हम खड़ी सौंफ। सारे मसाले यहाँ पे मैं कच्चे ही इस्तेमाल कर रही हूँ, मसालों को बिल्कुल भी नहीं भूनना है। 2 टेबलस्पून लेंगे हम जीरा, हाफ़ टेबल स्पून लेंगे मेथी दाना। इसके साथ ही हम लेंगे 10 से 15 कलियां लहसुन की। लहसुन डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो गाइज, इसे भी हमने ग्राइंड कर लिया है। इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी बर्तन में, और इसे भी हमें दरदरा ही रखना है। किसी भी मसाले को हमें बिल्कुल फाइन नहीं करना है। अब हमें एक बड़ा बर्तन ले लेना है, जिसमें जितनी आप कैरी ले रहे हैं उससे डबल बर्तन लेना है, ताकि आप जब मसाले मिक्स करें तो अच्छे से मिक्स करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए, कैरी को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और यहाँ पे जो हमने मसाले डाले मतलब ग्राइंड करके रखे थे, उसे हम एक एक करके डाल देते। जीरा सौंफ मैंने ग्राइंड करके रखी थी, वो डाल दी। और साथ ही जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी ये हमारी काली सरसों, इसे भी मैंने डाल दिया है। करीब 1 कटोरी ली है। 2 से ढाई टेबल स्पून मुझे लेना है यहाँ पे हल्दी पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2.5 किलो कच्चे आम के साथ 2.5 टेबल स्पून काफ़ी होती है हल्दी पाउडर। स्वाद के अनुसार आप रेड चिली पाउडर ले लीजिए, वरना आप अगर मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं करते तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार यहाँ पे हमें नमक ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 3.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए अचार में, क्योंकि नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रखने से अचार जल्दी गल जाता है। अब इसके बाद हम लेंगे हाफ़ कटोरी के करीब यहाँ पे गन्ने के रस से बना हुआ सिरका। ये सिरका बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इससे अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे सरसों का तेल, सिर्फ 1 कटोरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सरसों के ही दाने का इस्तेमाल किया है अचार मसाले में, तो वो भी अपना तेल रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी मैंने बहुत ही कम रखी है। अब सारे मसालों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है।
एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको मैं बता देती हूँ, जब भी आप आम का अचार रखें तो कच्चे आम को कट करने के पहले ही अच्छे से धो लीजिए और इसे सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। काटने के बाद में कभी भी कच्चे आम को धोना नहीं चाहिए, वरना आप लंबे समय तक इसे स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। 1 से 2 महीने में ही आपका अचार जो है ख़राब होने लगेगा। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक कांच का जार लेंगे, आपके पास प्लास्टिक का है, चीनी मिट्टी का, जो भी है आप उसमें ही इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चीनी मिट्टी में अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो जब भी उसका ढक्कन लगाइए चीनी मिट्टी के जार का, तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लाल रंग के कपड़े से या किसी भी कॉटन के कपड़े से उसे बांध दीजिए। उसके बाद में उसको कवर कर दीजिए, उसके ढक्कन को बंद कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे सारे के सारे अचार को इस कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप देख सकते हैं अचार हमारा देखने में कितना अच्छा है। अब हमें इसे क्या करना, अच्छी तरीके से इसको बंद कर दीजिएगा ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना पास हो। और अब हमें क्या करना, 1 से 2 दिन के बीच में या गैप में आपको इसे धूप दिखाते रहना है। यकीन मानिए ये अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये अचार आपका बहुत ही लंबे समय तक स्टोर रहेगा और साथ ही साथ इसका टेस्ट जो आता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने सारे के सारे कच्चे मसाले यूज़ किए हैं। उसका कारण ये है, अगर हम मसाले भून के डालते हैं तो जब भी हम मसाले को भूनते हैं तो उस समय तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब भी हम अचार में डाल देते हैं उसके बाद में उसके जो अंदर का नेचुरल ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अचार में जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो हमारे यहाँ पे गाँव से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से गाँव में अचार रखते हैं। यकीन मानिए कम से कम 2 से 3 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। किसी भी तरीके से आप इसे छुइए निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप अचार बनाएं, जिस बर्तन में आप बनाएं वो गीला नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपकी कैरियों में। बस आपको करना ये है, थोड़ी थोड़े दिनों में इसे धूप दिखाते रहिएगा। धूप दिखाने से अचार और ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर रख पाएंगे आप। तो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ प्यारा प्यारा सा कमेंट आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपको कैसा लगा अचार वो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छी सी रेसिपी दे पाऊँ। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ रेसिपी को आगे से आगे शेयर कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सके। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे सरसों की जगह बनारसी राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को आगे से आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी नई रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।